हेलो एवरीवन, जय शिव शंभू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वीकली एनालिसिस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक का वीकली एनालिसिस और देखेंगे मार्केट किधर की तरफ चल सकता है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीक में डिस्कशन किया था, वैसे ही मार्केट ने दोस्तों दोनों ही तरफ मूवमेंट दिए, नीचे और ऊपर। पिछली वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम इस वीक का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी। तो निफ्टी में कुछ हम ऐसे करके मार्क करके चल रहे हैं मार्केट में। इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग गाइस, यहाँ पे कि मे बी मार्केट में ये 1 2 3 ये 4 और ये 5th वेव कंप्लीट की है। ओके, यहाँ पे अभी इसके बाद क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद उठ सकता है मार्केट ऊपर की तरफ। यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे और आप मान के चलिए कि इसका 50% मार्केट ऊपर की तरफ वापस आ सकता है और मैक्सिमम इसकी रेंज 78% से लेके हाई के आसपास तक की है। तो अगर हम देखें तो मार्केट इस वीक में कॉन्टिन्यूसली बुलिश रह सकता है। यहाँ से इसका पहला टारगेट का लेवल आप मान के चलिए, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, पहला टारगेट इसी ट्रेंड लाइन का या फिर 18,119 तक का रहने वाला है। और अगर मार्केट इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, तब हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 18,556। तो ये हमारे दो टारगेट के लेवल हैं। निफ्टी के अंदर मार्केट इस वीक बुलिश हो सकता है। देखिए यहाँ पे बजट वाली कैंडल इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम में, काफ़ी बड़ी कैंडल है इनडिसाइसिव। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, बट थोड़ा बहुत नीचे जाके फिर कॉन्टिन्यूसली ऊपर कर सकता है। तो इस वीक में जो ज़्यादा सिनेरियो है वो थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ के ही दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू निफ्टी चार्ट पैटर्न। ओके, और अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है इसके ऊपर रीटेस्ट होके, तो चांसेस हैं मार्केट नीचे की तरफ वापस आ सकता है। तो ये कुछ निफ्टी का एनालिसिस है इस वीक का। आगे बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम में। तो इसमें कुछ हमारा एनालिसिस चल रहा है। मार्केट 333 पैटर्न में वर्क कर रहा है, हम ऐसे लेके चल रहे हैं WX&Y। मार्केट ने कुछ ऐसा कंप्लीट किया है पैटर्न, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें भी मार्केट ऊपर की तरफ चल सकता है। इस टोटल मूव का फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम लगा लें, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें तो इसका जो पहला टारगेट वो 50% ही है। वो तो ऑलमोस्ट मार्केट ने ये जो उठना शुरू हुआ है दोस्तों अभी टच नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसका 61% एंड नेक्स्ट वुड बी 78%। तो इसमें भी ये सिनेरियो है, मार्केट ऊपर की तरफ चल सकता है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये लेवल है हमारा 41,790 और नेक्स्ट लेवल 42,342 एंड उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 43,134। ये तीन टारगेट हमारे ऊपर की तरफ के रहने वाले हैं। तो देखिए थोड़ा बहुत नीचे मार्केट दोबारा से चल के और फिर ऊपर की तरफ कॉन्टिन्यूसली चल सकता है। एटलीस्ट ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है रिजेक्शन की, यहाँ तक मार्केट चल सकता है। तो मतलब 42,342 इज इम्पॉर्टेंट लेवल इन बैंक निफ्टी फॉर रिजेक्शन। और अगर मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट ले जाता है रीटेस्ट करके, तो और फर्दर मूवमेंट आ सकती है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है इस वीक का। अगर हम इसकी वीकली कैंडल देखें यहाँ पे, तो वीकली कैंडल आप देखिए, इस बड़ी वाली कैंडल का ऑलमोस्ट अभी बुलिश पियर्सिंग की कैंडल तो नहीं आई है, बट कैंडल ठीक ठाक उठ रही है। अगर कॉन्टिन्यूसली कर देती है तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकता है बुलिश के मूव को। ठीक है, आगे बात करेंगे और देखेंगे हम फिन निफ्टी का चार्ट। तो दोस्तों ये फिन निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही एनालिसिस है जैसे हमने पिछले दो इंडेक्स में किया है। ये इसका रिजेक्शन की ट्रेंड लाइन है और इसके अंदर भी हम लेके चल रहे हैं कि मार्केट अभी WX&Y इस फॉर्मेशन में कंप्लीट किया है और यहाँ से ऊपर उठ सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है हमको और इसके अकॉर्डिंग देखना है। तो इसका पहला लेवल अगर हम देखें 50% जो कि है 18,617। नेक्स्ट लेवल है इसका 61% जो कि है 18,825 और इसके ऊपर मार्केट 19,140 और नियर अबाउट हाई के आसपास तक मूव हो सकता है। तो देखिए फिर निफ्टी में भी यही सिनेरियो निकल कर आ रहा है कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर चल सकता है और एटलीस्ट आप मान के चलिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन तक तो चल ही सकता है, जो कि लेवल है 18,825। और इसके बाद आपके नेक्स्ट अगर इसके ऊपर रीटेस्ट होके सस्टेन होता है, ध्यान रखिएगा रीटेस्ट होके, तब नेक्स्ट टारगेट 19,140 और इसके बाद गाइस हाई तक के आसपास मार्केट जा सकता है। ओके, तो फिलहाल ओवरऑल ये सिनेरियो लेकर चल रहे हैं इस वीक का।
इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत पहले नीचे आ जाओ फिर मार्केट ऊपर की तरफ उठे, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना, थोड़ा पुट साइड के ट्रेड आपको थोड़े से इग्नोर करने हैं, ठीक है ना। अगर ये लो टूट जाता है किसी भी तरीके से इंडेक्सेस में, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, और चाहे वो फिन निफ्टी हो, तब आप इसमें पुट साइड की तरफ का सिनेरियो देखें। अदरवाइज यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके ऊपर की तरफ चल सकता है इस वीक। आगे चलेंगे और देखेंगे इसकी वीकली कैंडल। तो इसकी भी अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे तो इसकी भी सेम ही कैंडल है वीकली। तो यहाँ पे भी बुलिश की कैंडल है, बट यहाँ पे रिजेक्शन भी है इन कैंडल्स में। तो ये है बजट वाले दिन का जो मार्केट ऊपर से नीचे गिरा था, उसका यहाँ पे ये विक बना हुआ है। चलिए आगे चलेंगे और बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की। तो यहाँ पे देखेंगे अब हम डाउ जोन्स हमें क्या बता रहा है। तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में, और डाउ जोन्स में दोस्तों ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, जैसे कि हमारे मार्केट में भी है, यहाँ पे भी सेम एक ट्रेंड लाइन है, इसको मार्क करेंगे। और डाउ जोन्स में कुछ ऐसा सिनेरियो है, इसको हम दिखाएंगे आपको वीकली टाइम फ्रेम में इसका चार्ट। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में इसका सिनेरियो निकल कर आ रहा है कि मार्केट ने ये जो मूवमेंट दी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस टोटल मूव का मार्केट करेक्शन करेगा या कर रहा है करेक्शन। तो इसका करेक्शन कुछ ऐसे मान के चल रहे हैं अभी हम, ये ए कंप्लीट किया है, ये मे बी बी हो सकता है, और ये यहाँ पे सी बनाएगा। तो ए, बी और सी। तो ये जो ट्रेंड लाइन है डाउ जोन्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है बहुत ही ज़्यादा। मार्केट देखिए यहाँ तक नीचे गिर सकता है, और यहाँ पे नीचे गिरने के बाद फिर ऊपर की तरफ वापस बुलिश हो सकता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर डाउ जोन्स का सिनेरियो निकल कर आ रहा है। अब ये हम वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, तो मतलब वीकली टाइम फ्रेम में ज़्यादा टाइम लगा सकता है मार्केट नीचे की तरफ आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए ज़्यादा टाइम लगा सकता है। तो अगर हम डेली देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, यहाँ पे अभी चार्ट पैटर्न हो सकता है इसका थोड़ा साइडवेज वगैरह चला जाए, ठीक है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है जो अभी भी वैलिड है, और इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे इसका ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट नीचे की तरफ ही दिखा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत देखो यहाँ पे साइडवेज वगैरह होकर किसी पैटर्न वगैरह में चला जाए और फिर नीचे की तरफ टूटे, ये सिनेरियो बन सकते हैं। तो फिलहाल डाउ जोन्स भी अभी बुलिश नहीं है, बट लिमिटेड डाउनसाइड का मूव है। ऐसा नहीं सोचना है कि मार्केट क्रैश हो गया और नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट जोन आ रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उठ सकता है। तो ये डाउ जोन्स का सिनेरियो इलियट विक थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो भी हमने यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग जो हमने लेवल्स मार्क किए हैं, जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी में अभी यहाँ पे 38% का लेवल भी है। तो हो सकता है देखिए मार्केट यहाँ से 38% से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाए, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से, ये सारे लेवल्स हैं। मार्केट ऊपर यहाँ तक मूव करके रिजेक्शन ले सकता है वापस, लेकिन मार्केट बेयरिश नहीं लेके चलना है जब तक ये लो नहीं टूटता। और अगर मार्केट प्रेजेंट पॉइंट से ही नीचे घूम जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ भी चल सकता है, बट बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी दिख नहीं रहा है नीचे की तरफ, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखें रिजेक्शन के लेवल ऐसे ही निफ्टी के अंदर, और आगे अगर हम बात करेंगे तो सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको ऐसे ही लेवल्स दिखेंगे। ये देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको 38% का लेवल फिलहाल प्रेजेंट पॉइंट पे है, मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है यहाँ पे। इसके बाद ये जो जितने भी नेक्स्ट लेवल हैं, यहाँ से कहीं से भी मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है, लेकिन बेयरिश आपको नहीं होना है जब तक ये लेवल नहीं जाता, जैसे कि इसमें 39,421 का लेवल है। तो ये सब इंपॉर्टेंट लेवल हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे सपोर्ट का लेवल फिर निफ्टी के अंदर भी आपको मिलेगा, और फिर निफ्टी के अंदर भी अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोबारा से लगाएंगे हम यहाँ पे, तो जैसे कि हमने लेवल डिस्कस किए थे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये है 18,409। तो फिर निफ्टी भी यहाँ पे इसका ब्रेकआउट कर चुका है, ये 38% का लेवल है। तो देखिए मार्केट में सारे लेवल्स हमने मार्क किए हैं, सारे लेवल्स मार्क किए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना मार्केट कहीं से भी रिजेक्शन लेके वापस नीचे की तरफ आ सकता है, बट बेयरिश होगा ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है जब तक ये लो बाकी है हमारे पास। तो ये इंपॉर्टेंट लो है सभी जगह पे जो मार्केट ने बजट वाली कैंडल के दिन लगाया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, मार्केट वापस ऊपर चल के मतलब ऊपर जाके और फिर नीचे भी आ सकता है, और ऊपर की तरफ रिटेस्ट होकर सस्टेन भी हो सकता है सभी जगह। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है इस वीक का। तो वी होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।